बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काफ़ी अरसे बाद मुराद सईद साहब मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने शहजाद अकबर के साथ इंटरव्यू किया है और मुराद सईद ने जो बातें की हैं वो सुने, वो क्या कह रहे हैं। भाई आपके इल्म में है कि 9 अप्रैल के बाद से ही मैं अपने घर से दूर हूँ, लेकिन जुडिशल कम्प्लेक्स जो डेथ ट्रैप खान साहब के लिए बिछाया गया था उसके बाद मुझे सख्ती से मना किया गया। फिर कुछ दिनों के लिए मैं अपने दोस्त, अपने भाई खालिद खुर्शीद भाई के साथ गिलगित बल्तिस्तान चला गया। खालिद खुर्शीद आपको पता है, आप जानते हैं कि उनके साथ मेरा दोस्ती का भाइयों जैसा और बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा वहाँ पे जितना उनसे हो सकता था। और फिर उसके बाद खान साहब का फ़ोन आया खालिद को और वो मुझे वापस ज़मान पार्क लेके गए। ज़मान पार्क में मैं कुछ दिन क़याम मैंने किया। वो खान साहब के घर में जो सुलेमान और कासिम का कमरा है वो मेरे लिए उन्होंने तैयार करवाया। मैं वहाँ पे रहने लगा और मेरा मतलब पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी। फिर एक ऐसा मौका है कि खान साहब की पेशी के दौरान मैं उनके साथ निकल गया, तो उस पर खान साहब ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और यही अल्फाज थे उनके कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है और मर कर तुम क्या कर लोगे, क्या फ़ायदा ऐसी बेवकूफ़ी का। फिर उसके बाद इवन कि उन्होंने ज़मान पार्क की जो खान साहब की अपनी सिक्योरिटी टीम थी और जो खान साहब की ज़ाती टीम थी उनको बुलाकर उनको सख्ती से ताकीद की गई कि ये जो कारकुनान के पास कैंपों में जाता है या बाहर जो लोगों से मीटिंग्स वगैरह होती है वो तमाम सिलसिला भी रोका जाए और रोका गया। फिर मुझे याद है कि अब जो ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने के अहकामात जारी हुए थे वो आपके इल्म में भी होगा। तो उसके बाद से तो मैंने मीटिंग्स में भी, जो इवन के ज़मान पार्क के अंदर रहते हुए भी मैंने किसी मीटिंग में भी शिरकत नहीं की। और फिर मुझे याद है कि मई का महीना था जब मैं खान साहब के घर से, खान साहब और बीबी की दुआओं में उन्होंने मुझे, दुआओं के साथ उन्होंने मुझे रुखसत किया। मुझे याद है, बल्कि अभी बात करते हुए मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त मुझे तस्वीर और खजूरें कुछ दी गई कि पता नहीं कि आप कब कहाँ पे किस तरह मतलब पहुँचोगे। और साथ ही खान साहब का जो बुलेट प्रूफ जैकेट था वो भी मंगवाया गया। मुझे कहा गया कि ये पहन के, मतलब इतना उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा। फिर मेरी आखिरी मुलाकात थी ये खान साहब के साथ और उसके बाद मुझे ये भी उस वक्त उन्होंने कहा था कि समझाया था कि किसी के कहने पर भी, किसी भी ख़बर पे या कोई इतलाब कोड है, आपने किसी के कहने पे बाहर नहीं निकलना और एहतियाती तदाबीर का मुझे कहा गया। फिर उसके बाद जब भी मैं ट्वीट करता था तो उसके बाद मुझे पैगाम मिल जाता कि ये सोशल मीडिया भी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि न सिर्फ फ़िज़िकल टीमों की तश्कील दी गई है लेकिन उसके साथ साथ आपका सोशल मीडिया और आपका ट्विटर भी मॉनिटर हो रहा है, तो इसमें भी एहतियात करो। फिर 5 अगस्त को जब खान साहब की गिरफ्तारी हो रही थी तो उस वक्त मुझे उन्होंने, बल्कि उससे कुछ पहले मुझे खान साहब का पैगाम है कि अगर आप मुझसे बाहर जा सकते हो तो निकलो, क्योंकि ये लंबा चलेगा। और साथ ही चूँकि वो शहीद अरशद शरीफ भी मुझसे बाहर चले गए थे और जो हुआ था वो उस पूरे कौम को पता है, तो उस हवाले से भी बाहर जाने की सूरत में भी मुझे एहतियात का कहा गया। फिर 5 अगस्त को जब खान साहब की गिरफ्तारी हो रही थी तो उस वक्त मुझे ये बताया गया था कि ये अहकामात थे कि अभी आपने कोई जज्बाती नहीं होना और हमने पुरअमन इस तहरीक को लेके जाना है क्योंकि ये लंबा चलेगा। साथ ही ये कहा गया कि कुछ दिनों बाद फ्लैश प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू किया जाए और उसके बाद वो मुतहर्रिक कारकुनान या रहनुमा या जो मतलब इन मुश्किल हालात में भी जलसा, कन्वेंशन या इस तरह कोई चीज़ कर सकते थे तो उनकी लिस्टें भी मुझसे ली गई और फिर बाद में कन्वेंशन का सिलसिला भी शुरू हुआ था, लेकिन वो लिस्टें भी दी गई और ये कहा गया कि किसी तरीके से हमने इस गेम को इलेक्शन तक लेके जाना है, खींचना है, क्योंकि उसके बाद जो है मेरी कौम जो है, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, उस वक्त तक अगर हम सर्वाइव कर गए तो मेरी कौम फिर इंशाल्लाह मुझे नाउमीद नहीं करेगी, मायूस नहीं करेगी और वो अपना फैसला सुना देगी। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। फिर इलेक्शन के बाद मैंने 2-3 मरतबा, बल्कि कई मरतबा खान साहब को पैगाम भेजा कि मुझे निकलना है, लेकिन उन्होंने मना किया। और एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने ये पैगाम भेजा कि खान साहब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बस मैं तंग भी आ चुका हूँ और ऐसा रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो मैं बस निकल रहा हूँ। तो उसका जवाब तो मुझे खान साहब ने पब्लिकली दिया, वो अपना ट्वीट। इससे कबल आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत हटाई गई, फिर खान साहब की मकबूलियत को भी वो कम ना कर सके और खान साहब की ज़िंदगी ऊपर, खान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला भी हुआ। तो खान साहब को तो ये माइनस करना चाहते थे, खान साहब को पस मंज़र से हटाना चाहते थे, लेकिन कौम इमरान खान के साथ जुड़ी रही। चूँकि कमिटमेंट्स हुए थे, लंदन प्लान आपको याद होगा और आपसे बेहतर कौन जानता है कि लंदन प्लान में ये कमिटमेंट की गई थी कि इमरान खान जो है और उनकी जमात को हटाया जाएगा। और फिर 9 मई जो असल में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो साजिश थी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी साजिश थी।
9 मई के बाद क्या हुआ, एक दिन में अगर ये फॉल्स फ्लैग ना होता तो एक ही दिन में जब 9 मई, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान प्रोटेस्ट एक जगह पे हो रहा है, रेडियो पाकिस्तान चल जाता है, कोर कमांडर हाउस जो है वो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, और फिर एकदम से जो CCTV फुटेजेस है वो भी गायब हो जाती है। फिर रातों रात 50,000 तहरीक इंसाफ के कारकुनान की लिस्टें बन चुकी होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, यादव को गिरफ्तार किया जाता है। फिर बाकी चीज़ें भी आपने देख ली कि जो तहरीक इंसाफ के उस वक्त के ओहदेदारान थे, अगर वो पार्टी छोड़ गए तो उनके लिए मुआफ़ी और मराहत और सहूलियात, और जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े रहे तो उनके ऊपर सख्तियाँ। यास्मीन राशिद की मिसाल लीजिए, बातों की मिसाल लीजिए कि जो एक ही गाड़ी में बैठे थे, अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ कोई खड़ा है तो उनके ऊपर सख्तियाँ, और जो छोड़ के चला गया तो उनको प्रोटोकॉल और मराहत। लेकिन असल चीज़ जो आपका सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 9 मई एक साजिश थी, तो उसका जवाब आपको अभी तक मिल चुका है। कैसे कि पहले इमरान खान जो मकबूल तरीन लीडर है और मकबूल तरीन जमात थी, उनकी लीडरशिप के ऊपर क्रैक डाउन किया गया, उनके कारकुनान के ऊपर 50,000 गिरफ्तार हो गए, घर तोड़े गए, पूरा जो एक सिस्टम था मुल्क के अंदर और जो एक चादर चार दीवारी का तकद्दुस था, वो बातें तो बहुत दूर चली गई। पूरा पाकिस्तान के एक जो अखलाकियात थे, जो पाकिस्तान के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस था, जो पाकिस्तान में कभी मतलब उन इलाकों में, पंजाब जैसे इलाकों में KP और फाटा और बलूचिस्तान ने तो ये मज़ालिम देखे थे, लेकिन पंजाब ने भी वो जबर देखा और उनका असर चेहरा देखा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब को उसी के जो सख्तियाँ की गई, खान साहब को जेल के अंदर डाला गया, और जब खान साहब भी जेल में चले गए तो उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया, पाकिस्तान के कानून को पामाल किया गया, फिर जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात थी उनका निशान छीना गया, उनके उम्मीदवारान पहले तो क्रैकडाउन किया गया, तशद्दुद किया गया, जबर किया गया। लेकिन उसके साथ जब इस सब के बावजूद लोगों ने मैंडेट दिया तो फॉर्म 47 एक नई चीज़ मुतारिफ कराई गई कि सीटें नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की दस्तखत शुदा फॉर्म 45 जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। 180 सीटें, मतलब इतने जबर निशान चीनने के बावजूद लोगों ने इमरान खान को दिए। लेकिन क्या किया गया कि फॉर्म 47 मुतारिफ करवाया गया, जिस कमिश्नर ने गवाही दी उसको गायब कर दिया गया। वाह मुराद सईद, वाह, वाकई वफा कर गए हैं तू यार, मोहब्बत की इंतहा कर दी खान से। क्या बात है यार, इतनी मुश्किलात तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद, आए हाय। देखना लीडर कौन सा है, लीडर देखो ना ये किसके पीछे खड़ा हुआ है मुराद सईद, आगे लीडर भी तो है। उसने भी बोला है कि ये तस्बीह ले, टोपी ले और चला जा, और इनसे बच के रहना। मुराद सईद साहब, आपने पख्तूनों का, खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान का, पूरी पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपके दुश्मनों को नस्ता नमूद फरमाए, आपके दुश्मन बर्बाद हों इस दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह आपको सुरखरू